मार्ग में चल रहे उनको परमेष्टि बोलेंगे? नहीं, आ गए सीट पे बैठ गए, वो पंच परमेष्टि बोला जाता है। तो थोड़ी देर उठेंगे तब वो लोग बैठेंगे, तो कारण पंच परमेष्टि है, उसको हम परमेष्टि बोला जाता है। थोड़ी टाइम के बाद में वो लोग पंच परमेष्टि में आएंगे। पंच परमेष्टि मतलब संकीर्तनी? पंच परमेष्टि यानी आत्मज्ञानी, साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरियंत और सिद्ध, जो पंच नमस्कार मंत्र है वो आत्मज्ञान होना चाहिए। हरीश भाई, कलकत्ता। What is scientific circumstantial evidence? साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपने ज्ञान लिया है? हाँ जी। अभी देखो ना कुछ कोई भी कार्य आपको करना है, हाँ जी। तो आप खुद कर सकते हो या किसी की हेल्प लेनी पड़ती है? कितने सारे संजोग इकट्ठा होंगे तब एक कार्य होता है ना। ये शादी चाय बनानी है तो चाय चाहिए, दूध चाहिए, शुगर चाहिए, पॉट चाहिए, पानी चाहिए, कितने सारे संजोग हो गए तो ही कार्य होगा ना। तो एक कार्य करने के लिए कितने सारे संजोग की जरूरत है। और संजोग तो अपने घर में किचन में इतने चार डब्बे में से ये डाला, पर चाय कहाँ पकी, सिलोन में या आसाम में, ये वहां से यहाँ तक आई कैसे? और आप चाय पीते पीते आधी पी के बाद में फोन आ गया तो छोड़ दिया आपने चाय, तो कितना शरीर में गई, कितनी नहीं गई, वो सब जो अंडरग्राउंड कॉजेज है उसको साइंटिफिक बोलते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो दिखाई देते हैं, वो जो गुप्त है, कौन से क्षेत्र में खड़ा रह के आप चाय पिएंगे, क्षेत्र का भी हिसाब रहता है। कौन से टाइम पिएंगे, आधा पहले पिया 7 बजे और बाद में 7:20 को दूसरी आधी चाय पी, तो काल का भी फैक्टर वन ऑफ द एविडेंस है। काल, क्षेत्र, सब संजोग, निमित्त सब मिलके जो रिजल्ट आता है उसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोलते हैं। समझ में आया आपको? अब प्रश्न पूछा अपवाद है, यहाँ आ गए, अब क्षेत्र टाइम चेंज हो गया है ना। क्षेत्र और काल सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, निरंतर सब संजोग में इकट्ठा होंगे तो रिजल्ट आ जाता है। पूज्य निरुमा से मैंने ज्ञान लिया था, उस टाइम में भी उन्होंने यही बात बताई थी, मगर मेरे समझ में थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं आपको फिर से पूछ रहा हूँ। हाँ तो हरकत नहीं, आपको क्या कौन सी बात बारे में कंफ्यूजन आती है? जो साइंटिफिक जो आप बताए हैं, साइंटिफिक का मीनिंग चाहिए ज्यादा। हाँ जी, हाँ। देखो आज आपको ये वाइफ मिली तो आप क्या मानते कि मैंने सब बात की और हमारे फ्रेंड्स थे ऐसे ऐसे रिलेशन में, लड़की मिल गई, मैंने शादी की, पर आज आपको ये वाइफ मिली, वो आज का हिसाब होगा या पूर्व का भी हिसाब होगा? पूर्व का हिसाब। और पूर्व का हिसाब कौन रखता होगा? उसी के लिए उसी को वही साइंटिफिक बोला जाता है। तो कहाँ जन्म हो गया आपका, 2 साल पहले जन्म हो गया, उसका 2 साल बाद हुआ, वो कहाँ जन्म हो गया उनका, वो कहाँ से वहां यहाँ तक आई, शादी हो गई, साथ में रहना हो गया, सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ खिटपिट हो जाती है, तो ये हिसाब कौन रखता होगा? दिस इज साइंटिफिक। इसके लिए बोला कि एक एटम का भी चेंज होगा, जैसे 2H+O, उसको उसके बदले 1H और 1O किया तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। 2H और 2O किया तो भी रिजल्ट चेंज हो जाएगा। एक एटम का भी चेंज हो जाता है तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ जो भी रिजल्ट भुगतने पड़ते हैं वो सूक्ष्म में एटम का रिजल्ट है और एग्जैक्ट रिजल्ट है। आप चाय पीने जाएंगे था तो रोटी भाजी खाएंगे, सब्जी, तो उसमें से 2 ही टुकड़े रह जाएंगे, कितने शरीर में जाने वो भी परमाणु का हिसाब है। और हिसाब किसी को रखना नहीं पड़ता है। जैसे नीडल और मैग्नेट है, तो मैग्नेट नीडल के पास आया तो नीडल अपने आप खींच के चिपक जाती है, तो किसी को हिसाब रखना नहीं पड़ता है कि चलो तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ। 10 नीडल रहेगी तो 10 से अपने आप मैग्नेट को चिपक जाती है। वही सब ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक यानी एक मैग्नेटिज्म जैसे हो जाता है, ऐसे यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया है। ये भाव है। देखो रोज वाइफ के साथ आप रहते हो, फिर भी दिन में एक बार ऐसा आ जाएगा आपको गुस्सा हो जाएगा, एक बार उसको ऐसे गुस्सा आ जाएगा। वो टाइमिंग कौन सेट करता है? तो आपके -3 एटम्स उनके +3 एटम्स दोनों पास में आएंगे, स्पार्क हो जाएगा। वो अपने आप दोनों के एटम स्पार्क होते होते खत्म होते होते पूरे खत्म हो गए तो मृत्यु आएगी और दूसरे कॉजेज डाले, उसके वजह से दूसरा देह मिलता है। और वो वाइफ अपने साथ रहेगी या दूसरे के पास चली जाएगी वो भी आपको मालूम नहीं है। यानी
ये जो व्यवहार हो जाता है वो दिन ब दिन कॉजेस पार्ट जो पास्ट लाइफ में हुआ था उसकी आज इफेक्ट आती है। और एग्जैक्ट बोलो, एक ही बस में 50 आदमी बैठे हैं, एक आदमी एक्सीडेंट में मरता है, दूसरे को कुछ भी नहीं हो जाता है, तो किसको कितना लगना वो हिसाब से वो जगह पर बैठना, उसको दुख लगना कि कुछ भी इंजरी होना नहीं होना एग्जैक्ट व्यवस्थित है। और वो व्यवस्थित उसको साइंटिफिक बोलते हैं। ये ऐसे गुप्त रहस्य है कि जो अंडरग्राउंड कॉजेज आपको मालूम नहीं पड़ सकते कि कैसे ऐसे ऐसा ही क्यों हो गया। समझ में आता है ना? जी। अब दही बनाते हो कभी? नहीं, घर में बनाते हैं ये लोग। हाँ।